अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ परीज़ात पार्ट 17। खलील जबरान ने कहा था, जब कभी मैंने सब्र की ज़मीन में अपने दर्द का पौधा सींचा, बदले में उसने मुझे खुशी का फल दिया। मगर शायद मेरे नसीब में सिर्फ दर्द, गम और परेशानी के तनावर दरख्त ही लिखे थे। मेहरदीन और शोर मचाते हुजूम की सूरत में एक नई मुसीबत मेरी जानिब बढ़ी चली आ रही थी। बारिश की बौछार तेज़ तर और इन सब के नारों का शोर हंगामा खेज था। पाँव में पुराने चप्पल और सरों पर नाकाफ़ी और छेद भरी बराए नाम छतरियाँ, वो सब मेरे करीब पहुँचे तो मैं फफड़े हुए तेवर देख कर खामोशी से खड़े हो गए। कुछ लम्हों तक हमारे दरमियान सिर्फ बरसती बूंदों की बोली चल रही थी। मगर दुनिया का सबसे मुश्किल काम शायद खामोश रहना है। सो इन सब को भी ये खामोशी खलने लगी थी। और फिर मेहरदीन ही ने सबसे पहले हिम्मत की और हल्के से खखार कर बोला, ये सब यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं साई जी। मैं तो कल ही समझ गया था कि अब अपने इस बंजर और खुश्क इलाके की किस्मत खुलने वाली है, मगर तुमने तो एक रात ही में करिश्मा कर दिया। मैंने दर्शत लहजे में इन सबको धुतकारा, ये बूढ़ा मेहरदीन तो पागल हो गया है शायद, और तुम सब लोग भी इसकी बातों में चले आए, बुद्धू हो क्या। बारिशें अपने वक्त पर ही बरसती है, चाहे आसमान के बादलों की हो या फिर नसीब की। जाओ जाकर पानी का ज़ख़ीरा करने की कोई तदबीर करो, वरना फिर सालों तक जो है प्यासे रह जाओगे। पता नहीं इन्हें मेरी बात कितनी समझ आई और कितनी रायगा गई, मगर इनमें से कुछ बुज़ुर्ग और पक्की उम्र के चंद लोग आगे बढ़े। किसी ने चादर, किसी ने चावल, किसी ने गुड़ और चनों से भरे झोले मेरे सामने खाली कर दिए। कोई जेब में चंद सिक्के भर कर लाया था तो किसी ने दूध से भरी गड़वी मेरे सामने रख दी। मेहरदीन रो पड़ा, हमारे पास बस यही कुछ है साई जी इसे कबूल कर लो और वादा करो अब कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, हमेशा हमारा साया बनकर यहीं डेरा डाले रहोगे। मैंने अपना सर पकड़ लिया। इन लोगों को मज़ीद समझाना बेफ़ायदा था। इस लम्हे मेरा जी चाह रहा था कि मैं इस बरसती बारिश से लड़ पड़ूं। इंसान अपने ज़ाहिरी दुश्मन से जंग कर लड़ सकता है, उसे हरा कर शिकस्त दे सकता है, अपनी फ़तह जीत सकता है, मगर मुक़द्दर से नहीं लड़ सकता। सो मुक़द्दर के हाथों ज़ख्मी होकर मैं वहीं दरख्त के नीचे बैठा भीगता रहा। फिर कुछ बारिशें सिर्फ़ बंजर धरती को सैराब करने के लिए ही बरसती है, जो दिल के सलगते आंगन को भिगो दे। ऐसा सावन मेरी किस्मत में भला कब था। अगले रोज़ मेहरदीन मेरे पास आया तो मैंने सख्ती से इसे मना किया कि अगर इसकी बस्ती वालों ने मुझे ज़्यादा तंग किया या आसपास के इलाकों में इस इत्तेफाकिया बारिश का खुद ख्वामखा चर्चा किया तो मैं चुपचाप यहाँ से उठकर किसी और जानिब निकल जाऊँगा। मेहरदीन ने फ़ौरन अपने कानों को हाथ लगाया और कसम खाई कि वह ऐसा गुनाह करेगा ना और किसी को करने देगा। मेरे पास इसके अलावा और चारा भी क्या था। कई नई बस्ती या जंगल के जानिब निकलने से पहले कुछ दिन यहाँ बिताना अब नागज़ीर लगने लगा था। मैंने सोच लिया था कि इस बार जोगी साई का लक़ब और इन भोले भाले लोगों की ये ज़ईफ़ अल-एतक़ादी का बुत हमेशा के लिए तोड़कर ही आगे बढ़ूँगा। मेहरदीन ने मेरी धमकी शायद बहुत मौसर अंदाज़ में बस्ती के लोगों तक पहुँचा दी थी, इसलिए चंद रोज़ तो सुकून रहा। अलबत्ता असर के बाद मगरिब तक के वक्फ़े में इक्का दुक्का ज़रूरतमंद मुझसे कुछ फासले पर दूर पगडंडी पर आ बैठते और दूर ही से दुआ की इल्तिजा करते रहते, वापस जाते और वापस पलट जाते। इंसान का दुआ का भी कितना पुराना रिश्ता है, कैसा अज़ली बदली रिश्ता है ये। जाने कायनात में दुआ पहले वारिद हुई होगी या इंसान। मैं दिन भर खुद को यहाँ वहाँ उलझाए रखने की कोशिश में किसी न किसी तौर सुबह से शाम तो कर लेता था, मगर शाम ढलते ही उसकी यादें काली रात के सायों की तरह मुझे घेर लेती। जाने वो कैसी होगी, वापस आकर उसने दोबारा अपना रेडियो प्रोग्राम शुरू किया होगा कि नहीं, अब वो कैसी दिखती होगी। कुछ चेहरों का हुस्न सिर्फ ज़र्ब खाना जानता है, कभी तकसीम नहीं होता। वो भी दुगनी चौगनी दिलकश और हसीन हो चुकी होगी। काश दुनिया के किसी जर्राह के पास तो वो नश्तर होता,
जो एक ही चरके में हमारे सारे जिस्म से इन यादों का सारा जहर निकाल फेंकता। अगले रोज़ मेहरदीन के साथ एक दूसरा बूढ़ा भी खकारते हुए असर के बाद मेरे कदमों में आकर बैठ गया। ये शकूरदीन है साई जी, अपना शकूरा, इसकी नवासी को बड़े ज़ोर का बुखार हो गया है। अगर आप इजाज़त दो तो दुआ के लिए इसे यहाँ ले आए। मैंने नागवारी से मेहरदीन की तरफ देखा। उसने जल्दी से वजाहत पेश की। मैंने इसे बहुत समझाया है साई, पर यह झल्ला मेरी बात समझता ही नहीं। कहता है साई से रूबरू दुआ की दरख्वास्त करके देखो। बड़ा मजबूर है बेचारा, इसकी सकीना को जिन आते हैं साहब, जिन आते हैं जनाब। दूर की दुआ से वो शैतान भला कहाँ जान छोड़ेंगे। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि मैं दुआ कर दूंगा। अगर 3 दिन तक लड़की की तबीयत ना संभले तो इसे ले आना। उन दूर दराज के इलाकों में जवान लड़कियों को मुख्तलिफ घरेलू में माशरती मसाइल की वजह से हिस्ट्रिया के या दीगर नफ्सियाती दौरे पड़ते रहते हैं, जिनका दौरानिया चंद घंटों का होता है। मेरा ख्याल था कि शकूरे की नवासी भी एक आध दिन में भली चंगी हो जाएगी, मगर हमेशा की तरह मेरी ये खुशफहमी भी तीसरे दिन ही दूर हो गई, जब शकूरा सियाह चादर में लिपटी गुमसुम सी एक लड़की को लेकर मेरे ठिकाने पर आ पहुंचा। मैं खुद अपने ही अल्फाज के जाल में फंस चुका था। सो बादल ख्वास्ता दिखावे के तौर पर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। गुलाबी शाम के ढलते सूरज की किरण से सकीना के नाक का लौंग पल भर के लिए चमका तो एक लम्हे के लिए मेरी नज़र इसकी नज़र से टकराई। उफ, किस कदर वीरान आंखें थी, किसी बर्बाद शहर की तरह जिसका सब कुछ लुटकर जाते हुए लुटेरे तेल छिड़क कर आग भी लगा गए हों। कुछ ऐसा धुआं उठता महसूस हो रहा था मुझे सकीना की इन जलती आंखों से। शकूरा अपनी धुन में बोले जा रहा था। कुछ अरसा पहले तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, हंसती बोलती थी, सारी सखियों समेत पूरे गांव में उधम मचाती फिरती थी। कोई भी महफूज नहीं था इनकी शैतानियों से। बागों में झूले झूलती थी, एक घर की छत से दूसरे छत तक कूदती फिरती थी। ये फिर न जाने क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता इसे चुप लगती गई। सारी हंसी और कहकहे खो गए और ये ऐसी हो गई। इसकी नानी कहती है कि वो इसीलिए इन कुड़ियों को शाम ढलने के बाद वीरान जगहों पर जाने से मना करती थी। ज़रूर किसी वीरान दरख्त तले बैठे बैठे इसे कोई जिन चिमट गया है। बस साई जी, अब तुम्हारी दुआ का ही आसरा है। कुछ ऐसा पढ़कर फूको कि मेरी सकीना फिर से पहली जैसी हो जाए। इस तमाम अरसे में सकीना हम दोनों से लाताल्लुक़ सी बैठी कच्ची ज़मीन पर एक तिनके की मदद से लकीरें बनाती और मिटाती रही। ढलती शाम में इसके चेहरे की पीलाहट ने आसपास के माहौल में सरसों सी बिखेर रखी थी। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मेरी देखा देखी पहले शकूरे और फिर सकीना ने भी इसकी तकलीद में हाथ उठा दिए। खुद अपने लिए दुआ मांगती वो मुझे बहुत मासूम लगी। मैंने चेहरे पर हाथ फेर कर शकूरे से कहा, इसे किसी अच्छे हकीम या तबीब को दिखाओ, हो सके तो शहर ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाओ। दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। शकूरे ने आह भरी, आप ठीक कहते हो साई जी, पर यह पगली किसी की सुनती कब है। मैंने शहर चलने का कहा तो साफ इनकार कर दिया और कहती है इसका जो होना है इधर ही होना है। मैंने गौर से सकीना की तरफ देखा। क्यों लड़की, क्यों तंग करती हो अपने बुजुर्गों को, बात क्यों नहीं मान लेती इनकी। सकीना मेरी डांट से घबरा सी गई। जी, वो मुझे लगा कि अपने नाना की वजह से वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। सर झुकाकर बस इतना ही बोल पाई, ठीक है जी, आप कहते हो तो मान लूँगी। शकूरा खुश हो गया, देखा साई, मैं जानता था इसका इलाज तुम्हारे पास ही मिलेगा। शकूरा सकीना को साथ लिए वापस पलट गया, मगर न जाने क्यों इन दोनों के जाने के बाद भी बहुत देर तक मुझे सकीना की वीरान खाली सियाह बड़ी बड़ी आंखें अपने पास ही भटकती हुई महसूस हो रही थी। सूरज की जर्दी शब की स्याही में तब्दील हुई तो रात का चांद सकीना के चेहरे का सूरजमुखी लिए आसमान पर दोबारा नमूदार हो गया। जाने वो क्या कहना चाहती थी। उसकी आंखों में ज़माने भर का वो कर्ब कैसा था। अगली सुबह मेहरदीन ताज़ा पानी की सुराही लाया तो मैंने खुद ही शकूरे का जिक्र छेड़ दिया। कल से ज़रा सुकून है निमाड़ों के घर में। कैसी हंसती बोलती चिड़िया सी थी ये बेचारी सकीना, अब तो जैसे मुंह में ज़बान ही नहीं है इसके। मैंने मेहरदीन की तरफ देखा। अचानक ऐसा क्या हो गया इसे, और इसकी ये हालत कब से है। 3 साल हो गए हैं सरकार, बहुत इलाज करवाया, बड़े बड़े फेरे लगाए और
लगाए हैं। शकूरे ने आसपास की सारी बस्तियों के कोई मज़ार, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां इसने दुआ ना की हो। इलाके के सारे वैद, हकीम और तबीब भी थक कर हिम्मत हार चुके हैं। किसी ने शकूरे को मशवरा दिया था कि कुछ अरसे के लिए लड़की को लेकर किसी दूर दराज की बस्ती चला जाए, शायद माहौल बदलने से कुछ बेहतरी हो। मगर ये तरीका भी बेफ़ायदा रहा। आखिरकार शकूरे को वापस लौटना ही पड़ा। अभी चंद दिन पहले जिस रात तुम्हारी दुआ से इलाके में बारिश थी, उससे एक रात पहले ही तो शकूरा वापस लौटा था अपनी सकीना को लेकर। मैंने बेख्याली में मेहरदीन से पूछा, कहाँ लेकर गया था शकूरा अपनी नवासी को? शकरगढ़, वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म के करीब ही घर है उसके दामाद का। मैं चौंक सा गया। ये तो वही इलाका था जिसके प्लेटफॉर्म पर खानू का कैबिन वाक़ था। कितना अरसा रही वहाँ सकीना? लगभग 6 माह। मगर वहाँ भी इस झल्ली का मन नहीं लगा। बस दिन भर बैठी आसमान को तकती रहती थी। फिर कुछ सोचकर मेहरदीन खुद ही उदास हो गया। और पता है साई जी, कभी कभी तो पागल जोगनों जैसी हरकतें करती है, अपने आप से बातें करती रहती है। मेहरदीन की बातें सुनकर मेरे अंदर की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। मैंने मेहरदीन से कहा कि वो शाम ढलने से पहले शकूरे को मेरे पास भेज दे। सरे शाम ही शकूरा सकीना समेत आ गया। महकुम साई, सकीना कैसी है अब? शकूरदीन ने गहरा सांस लिया। पहले से कुछ बेहतर है साई। एक आध दिन में शहर की बड़ी डॉक्टरनी को भी दिखाने ले जाऊंगा। सकीना के बाप को भेजा है मैंने शहर डॉक्टरनी का पता लगाने और वक्त लेने के लिए। मैंने अपने अंदर उभरते एक अजीब से मौहूम खदशे का तस्दीक चाही। जब तुम सकीना को दूसरी बस्ती ले गए थे माहौल बदलने के लिए, तब वहाँ इसका मेलजोल किन लोगों के साथ था? शकूरे ने तासुब भरे लहजे में सकीना की हालत ज़ार बयान की। वो कब किसी से मिलती है साई जी? वहाँ भी सारा दिन गुमसुम बैठी रहती थी। सकीना इस वक्त भी हम दोनों की बातों से लाताल्लुक बैठी थी। ज़मीन पर तिनके की मदद से अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। इतने में गांव से एक पक्की उम्र का जोड़ा आकर हमसे कुछ दूर फासले पर बैठ गया। औरत काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। मर्द ने मन्नत की, साई जी, हमारा छोटा बेटा बहुत बीमार है। 4 बहनों का इकलौता भाई है। दुआ करो ठीक हो जाए। बड़ा तेज़ बुखार है इसे 3 दिन से। मेरा जी चाहा कि मैं इन्हें बुरी तरह धुतकार दूँ कि मैंने मर्द को झाड़ा कि वो किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय यहाँ क्यों आ गया है। मर्द ने बताया कि वो काफ़ी इलाज करवा चुका है, मगर बच्चे की हालत नहीं सुधर रही। तिनके की मदद से ज़मीन पर लकीरें खींचती सकीना ने धीरे से खुद कलामी की, ठीक हो जाएगा सुबह तक, रब की मर्ज़ी से। बस आज की रात की सख्ती है। शकूरा गाँव से आए हुए जोड़ों से बातचीत में मसरूफ़ था, इसलिए मेरे अलावा किसी ने भी सकीना की सरगोशी नहीं सुनी। वैसे भी इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे वो खुद अपने आप से बड़बड़ा रही हो। मैं जानता था कि औरत और मर्द दुआ लिए बगैर वहाँ से नहीं टलेंगे, लिहाजा हस्ब मामूल मैंने अपने सदा के खाली हाथों का कशकूल हवा में बुलंद कर लिया। इस जोड़े के जाने के बाद शकूरा और सकीना भी उठकर चले गए। शकूरे ने जाते जाते बताया कि अगर शहर में बात बन गई तो वो सकीना को कल ही शहर ले जाएगा। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सरबस्ता राज अपने कफ्ल खोलने को बेताब है, मगर मैं अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से इसकी कुंजी कहीं खो बैठा हूँ। अगली सुबह सूरज कुछ ज़्यादा ही नाराज़ सा नमूदार हुआ और अपना गुस्सा झिलती किरणों की सूरत बिन साया जानदारों पर बरसाने लगा। दोपहर से पहले ही गुज़िश्ता रोज़ वाला मर्द भागता हुआ आया और मेरे कदमों में गिर गया। मेरे काके का बुखार उतर गया है साई जी। कल रात तो हम समझे थे कि बस जान लेकर ही छोड़ेगा ये बुखार इसका। बड़ा तड़पा है सारी रात मेरा बच्चा, जैसे कोई मछली बिन पानी के तड़पती हो। सच बताऊं साई, मैं तो उम्मीद छोड़ बैठा था, मगर फिर तुम्हारी दुआ ने फजर के बाद ऐसा असर दिखाया कि सूरज निकलने तक मेरा निक्का भला चंगा होकर उठकर बैठ गया। सब तुम्हारी करामत है साई, सारे तुम्हारी दुआ के करिश्मे और बरकतें हैं। कुर्बान जाऊँ मैं अपने सोहरे रब पर। उसने तुम्हें हम गरीबों की मदद के लिए भेजा है उस बस्ती में। वह जोश में न जाने क्या कुछ कहता रहा, मगर मेरे तो सारे अल्फाज ही जाने कहाँ खो गए थे। कल ही मेरे सामने सकीना ने सरगोशी की थी कि शकूरे का बच्चा रात भर की सख्ती के बाद सुबह शफायात हो जाएगा, और इसकी कही हुई बात यूं ही हूबहू ठीक हुई थी। ये सब क्या माजरा था? और फिर मेरे जहन में
एक के बाद दिगरे धमाके होते गए। सकीना भी उसी दिन वापस इस अपनी बस्ती में पहुंची थी जिस दिन मैंने यहाँ डेरा डाला था, और फिर उसी रात उस इलाके में बरसों बाद बारिश हुई थी। दूसरा धमाका हुआ और मुझे मेहरदीन की बात याद आई कि सकीना का नाना सकीना को माहौल की तब्दीली के लिए उसी कस्बे में ले गया था जहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर मेरा ठिकाना था। मैं बेचैनी से खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। जहां जहां कुदरत ने मेरी दुआ की लाज रखी थी वहां आसपास सकीना की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है। मेरा जी चाहा कि मैं इसी वक्त सकीना के घर चला जाऊं, मगर लोग मेरी इस हरकत का जाने क्या मतलब समझेंगे। 2-4 कदम बढ़ाकर मैं वापस पलट गया। इतने में दूर पगडंडी पर सूरज की कहर बरसाती धूप की गर्मी से तपती ज़मीन से उठती शराब की लहरों में मुझे शकूरे का हुलिया धीरे धीरे लाठी टेकता शहर की जानिब जाती बड़ी सड़क की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था। इसके पीछे सर झुकाए गटरी सी बनी पोट छोटे छोटे कदम उठाती ज़रूर वो सकीना ही होगी। ऐसे मौक़ों पर इंसान के दिल और ज़बान से हमेशा कुछ इस किस्म के गैर शुक्राना फ़िक्रे अदा होते हैं कि काश मैं इस वक्त कुछ और मांग लेता तो खुदा वो भी ज़रूर दे देता। मगर हम इंसान भी कितने भोले हैं। भला इस लम्हे को किसी को कुछ और मांगने का ख्याल ही कब आता है। हमें ठीक कबूलियत के लम्हे को कुदरत जो अता करती है हम उसी पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते। मगर मैं इन लोगों में से नहीं था। मुझे इस लम्हे शकूरा और सकीना ही अपनी हर चाहत हर दुआ का बदल नज़र आ रहे थे। शकूरा मेरे करीब पहुंचा तो गर्मी की वजह से बुरी तरह भाप रहा था। शहर की बड़ी डॉक्टरनी से बात हो गई है साई जी, इस निमाड़ी को वहीं ले जा रहा हूँ। इसकी बाप की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा हुक्म ना होता तो कभी ना जाता। दुआ करना हमारे लिए। अगर बस वक्त पर मिल गई तो रात तक वापसी होगी, वरना कल तेरी खिदमत में हाजिरी दूंगा। सकीना हस्बे मामूल सर झुकाए खड़ी थी। मैंने शकूरे को 2 लम्हे दरख्त के नीचे सस्ताने का इशारा किया। सकीना ने खुद को समेटा और अपने कमज़ोर और मजमहल से वजूद को शकूरे के पीछे छुपा लिया। शकूरे ने सवाली नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे तसल्ली दी, कुछ देर सस्ता लो, शायद शहर जाने की ज़रूरत ना रहे। अब तुम शकरगढ़ के स्टेशन पर खोखा लगाने वाले खानू को जानते हो? शकूरे ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ जी, वो मेरे दामाद का हमसाया है। वहीं रेलवे स्टेशन के बाहर ही तो क्वार्टर है मेरी ब्याहता बेटी का और इस इलाके का चौधरी। कभी इससे मुलाकात हुई है तुम्हारी या सकीना की? नहीं जी, बराह रास्त तो मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक आध बार मैं जब सकीना को लेकर रियासतपुर की बड़ी दरगाह पर दुआ के लिए गया था तब वहाँ चौधरी साहब भी अपनी घरवाली के साथ दुआ के लिए आए हुए थे। वहीं दुआ करते देखा था इन्हें। अब मेरे पास मज़ीद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैंने शकूरे को एक जानिब हटने का इशारा किया और बराह रास्त सकीना की तरफ देखा। वो मेरी नज़रों की काट से घबराकर मज़ीद सिमट गई। मेरी आवाज़ खुद मेरे लिए अजनबी थी। कौन हो तुम? मेरा सवाल सुनकर सकीना से ज़्यादा शकूरे के चेहरे पर हैरत और ताजुब की हवाइयाँ उड़ने लगी। सकीना ने घबराकर अपने नाना की तरफ देखा जैसे उनसे अपनी शनाख्त की तस्दीक चाहती हो। शकूरे ने गड़बड़ाकर कुछ कहने की कोशिश की। साई, ये मेरी नवासी। मैंने हाथ उठाकर शकूरे को मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। सकीना को जवाब देने दो। सकीना मज़ीद बौखला गई। जी मैं तो बस सकीना हूँ। नहीं, तुम वो नहीं जो नज़र आती हो। सारी दुनिया को दुआएं देती फिरती हो, इनके लिए रब से मांगती हो, फिर खुद को इस जोगन के भेस में क्यों डाल रखा है? क्यों फ़कीरी बनी फिरती हो? क्यों खुद को अपने घर वालों को इस अजाब में डाल रखा है? बोलो, बोलती क्यों नहीं? शकूरा मेरे गुस्से भरे लहजे को मेरा जलाल समझकर हाथ जोड़कर बैठ गया। सकीना बिल्कुल रूहानसी हो गई और उसने खुद को शकूरे की ओट में छुपा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद गुस्से में मेरा लहजा कुछ ज़्यादा ही तल्ख और बुलंद हो गया था। ये लड़कियां जाने किस रेशम की बनी होती है, लहजों की तेज़ धारें भी कट जाती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और शकूरे से कहा कि फ़िलहाल वो वापस अपने घर चला जाए। जब ज़रूरत हुई तो मैं खुद उसे बुला लूँगा। शकूरे का दिल वहाँ से उठकर जाने को तो नहीं था, मगर मेरे लहजे की सख्ती ने इसे बादिल ख्वास्ता उठने पर मजबूर कर दिया। सकीना भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। इसकी घबराहट और आंखों में उठते सवालों से एक बात तो मुझ पर वाज़ेह हो गई थी
एक बात तो मुझ पर वाज़ह हो गई थी कि खुद इसे भी अपनी दुआओं की कबूलियत की करामत का कोई इल्म नहीं। सारी बात मुझ पर धीरे धीरे खुलने लगी थी। जाने ये कैसा इत्तेफाक था या मेरी तकदीर का एक और मजाक, मगर सच यही था कि खानू वाले प्लेटफॉर्म से जहाँ मेरे माथे पर जोगी साई की मोहर लगी थी, हर इस जगह के आसपास सकीना मौजूद रही थी जहाँ लोग मेरी दुआ की कबूलियत के लिए भटकते फिर रहे थे। और आज तक इन सब जगहों पर खानू समेत जिस ज़रूरतमंद की दुआ भी कबूल हुई, दरअसल वो सकीना की दुआ की बदौलत ही मुमकिन हो सका था। कुदरत ये सब मेरे खाते में डालती रही और सीधे साधे लोग मेरे मुरीद बनते चले गए। किसी को भी ये पता नहीं चला कि इनकी ये दुआएं एक निढाल और लागर सी लड़की की सिफारिश के बदले कबूलियत का रंग लाती है। अगले एक दो रोज़ में मैंने बातों बातों में शकूरे से इन सब बातों की तस्दीक भी कर ली। खानू की बीवी अपने हमसायों के सामने हर लम्हा खानू की गरीबी और अपनी माशी मुश्किलात का रोना रोती रहती थी, और खानू के बांड खुलने से पहले भी वो कई बार सकीना के सामने इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी कि अगर खानू के बांड खुल जाए तो इनके दिन फिर जाएंगे। ठीक उसी तरह सारे गांव को पता था कि चौधरानी को औलाद की ख्वाहिश है, जैसे इस इलाके के लोग बारिश की तमन्ना में निढाल थे। मगर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? कितना परेशान किया था मुझे इस जोगी साई के लक़ब ने। लोगों को सकीना की असलियत का पता क्यों नहीं चला? लोग दरकिनार खुद सकीना को अपने आप से नावाकिफ़ नज़र आती थी। हमारे माशरे में लोग हमेशा साइयों, बाबों और जोगियों ही को अपना आखिरी मसीहा क्यों समझते हैं? कोई साइंस, कोई जोगन या बीबी इनकी नज़र में दुखों की मसीहा क्यों साबित नहीं होती? सच कहते हैं ये दुनिया मर्द ने अपनी जागीर समझ रखी है। कोई रुतबा, कोई ओहदा, कोई नशिस्त भी तो खाली नहीं छोड़ी इसने हवा की बेटी के लिए। मगर एक सवाल खुद मेरे अंदर भी किसी सपोले की तरह खलबला रहा था। सकीना को ये एज़ार कब से और कैसे हासिल हुआ? कौन सी रियाजत ऐसी थी जो इसे इस मकाम पर ले आई थी? अगली शाम इलाके से खाना बदोशों की एक टोली का गुजर हुआ। उन्होंने मेरे डेरे से कुछ परे अपने खैमे गाड़ लिए और शब बसरी के लिए आग का अलावा रोशन कर लिया। इनके दो बड़े मेरे पास इजाज़त लेने के लिए आए कि अगर मुझे नागवारे खातिर ना हो तो इनका मामूल रात देर तक सूफियाना कलाम और काफिया गाने गाएगा। मैं अब इन्हें क्या बताता कि कभी मेरे घर और गाड़ी में भी हर लम्हा ये कलाम बजा करता था। मौसीकी का हमारी ज़िंदगी से कुछ अजीब सा रिश्ता होता है। हम कभी इसे मज़हब की वजह से रद्द करते हैं और कभी दिल की खातिर अपना लेते हैं। हराम और हलाल की तकसीम में दुनिया के बड़े बड़े गवैये इस लत से जान छुड़ाने के बाद भी किसी न किसी हैसियत में इससे दोबारा जुड़ जाते हैं। कुछ खुद को नातिया और हमदिया कलाम तक महदूद कर लेते हैं, कुछ सिर्फ सूफियाना कलाम की लय पकड़ लेते हैं। गोया झगड़ा सुर से नहीं संगीत से है, लय का नहीं सिर्फ ताल का है। मैं जब दुबई में था तो मैंने बहुत खूबसूरत सुरीली आवाज़ में अजान सुनी थी। यही हाल मेरा स्पेन की मस्जिद के एक मौज़िन की खुशहाली सुनकर भी हुआ था। ऐसी आवाज़ के कदम जकड़ कर रख दें, इंसान खुद ब खुद और दावत देने वाले की जानिब बढ़ जाए। कुछ ऐसी ही कैफियत दुबई के एक रमज़ान की तरावी में सूरह रहमान की तिलावत सुनकर भी हुई थी। मेरी शायद कुछ खुश हानियों का ताल्लुक़ हमारी रूह के कुछ धागों ख़मीर के रिश्तों से भी जुड़ा होता है। खाना बदोश कबीले का वो खुश अलहान भी बहुत सुरीला था। बाबा बल्ले शाह का कलाम गडवी की थाप पर रात को खामोशी में सुर बिखेर रहा था। जा दसदे दिलबर माही नू मेकू यार भुलाया जांदा नहीं, सर रख के यार दे कदमां विच सर फिर उठाया जांदा नहीं। मेरा दिल एक है, मेरी जान एक है, मेरा दीन एक है, मेरा ईमान एक है। जदो रब्स रसूल कुरान एक है, दूजा यार बनाया जांदा नहीं। किसी ने खूब कहा है कि घायल रूह हमेशा जानती है कि इसके रस्ते ज़ख्मों का मरहम क्या है। मसला सिर्फ दिमाग को मनाने का है कि दिल और दिमाग की ये अज़ली जंग हम मजबूर, कमज़ोर और बेबस इंसानों को सदा दो हिस्सों में तकसीम रखती है। हम दीन के हो पाते हैं ना दुनिया के, मुझ जैसे परिज़ाद बन जाते हैं।
मैं एक बंजारा जिसके लिए ना कभी ज़मीन मेहरबा रही ना आसमान। जाने क्या सोचकर मेरी आंख से आंसू टपक पड़े। तभी मेरे करीब से एक मुलायम सी आवाज़ उभरी, आप रो रहे हो साई जी? मैं घबरा कर अपनी आंखें पोंछ डाली। जाने सकीना कब से मेरे करीब आकर बैठी थी, कुछ कदम के फासले पर। मैंने हैरत से आसपास नज़र डाली। बस्ती के बहुत से घराने खाना बदोश की तरह की जगराते में शरीक होने के लिए अपने घरों से निकल आए थे। कुछ फासले पर मेहरदीन और शकूरा भी बैठे सर ढंढते नजर आए। हाँ, कुछ याद करके आंख भर आई। तुम्हारी आंखें भी तो हर लम्हा छलकने के लिए बेताब रहती है। क्या गम है तुम्हें? अगर कोई हर्ज न समझो तो मुझे बता सकती हो। सकीना सर झुकाए बैठी रही। शकूरे ने उठकर मेरी तरफ आने की कोशिश की तो मेहरदीन ने उसे हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया और जाने इसके कान में क्या कहा। शायद मेहरदीन भी समझ गया था कि सकीना कभी अपने नाना के सामने खुलकर ज़बान नहीं खोलेगी। सकीना ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे साई जी, मेरे घर वाले तो बस ऐसे ही हलकान हो रहे हैं। खुद ही रुल घुल कर ठीक हो जाऊंगी, मुझे भला क्या होना है। मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। फिर एकदम दुनिया क्यों त्याग दी तुमने? जोगन क्यों बन गई हो? सकीना ने पल भर के लिए नज़रें उठाई। जोग तो आपने भी ले रखा है साई जी, आपने भी कोई रोक लगा रखा है क्या? मैंने चौंक कर सकीना की तरफ देखा। उसने एक ही सवाल में मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया था। मैं भी कितना कमफहम और नादान था। इतने सामने की बात समझने में मुझे इतनी देर लग गई थी। दुनिया के हर जोक के पीछे एक ही मोहब्बत का रोग ही तो छुपा रहता है। यही इश्क का फरमा रहता है। हर अजाब के दर्द पर वो इसी प्यार के नश्तर की काट का दाग मिलता है। हर जख्म के पसे मंज़र में मोहब्बत हमें साई बना देती है, जोगी के रूप में ढाल देती है, फ़कीर के बहरूप में ला खड़ा करती है। सकीना की कहानी भी इसी मोहब्बत के मारे बदनसीबों में से एक की दास्तान थी। 3 साल पहले जब वो मुकम्मल जिंदा लड़की थी जिसका दिल बारिश की पहली बूंद के साथ ही झूला ढालने के लिए मचल जाता था, हवा की सरगोशियाँ जिसके दिल को गुदगुदाती थी, लम्हा भर के लिए ठहरे बादल का साया जिसे दिन भर के लिए खुश कर देता था, तब ऐसी ही एक काली रात जब वो अपनी सहेलियों के साथ बर्फ़ भरी टोकरियों में बाग से आम चुरा कर जमा कर रही थी, तब ही उस इलाके के एक गबरू सानौल ने उसे देख लिया था। सानौल इलाके के नंबरवार का पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ बेटा था जो शहर की यूनिवर्सिटी से एमए लसानियात की डिग्री लेकर आया हुआ था और इससे एक पहली नज़र ही में इन दोनों का तमाम करके रख दिया था। दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, चांद सितारों पर कमंड डालने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि वहाँ इंसान के कदम पहुँच चुके हैं। सदियों के फासले लम्हों में तय होने लगे हैं। हर किसी को हर लम्हा हर राब्ता मुयस्सर है। मशीन हमारी ज़िंदगी पर हावी हो चुकी है। मोहब्बत की रिवायती दास्तानों को लोग गुज़रे दिनों का किस्सा कहते हैं। हीर रांझा, सस्सी पन्नो, सोहनी महवाल और शीरी फरहाद, अलिफ लैला की कहानियाँ लगती हैं। मोहब्बत डिजिटल होने लगी है। इंसान उरूज की कितनी मंजिलें तय कर चुका है, मगर ये पहली नज़र ये आज भी अपने अंदर वही ज़माने भर के अजायबात छुपाए बैठी है। कोई साइंसदान आज तक इस पहली नज़र के डंक का इलाज नहीं ढूंढ पाया। कोई दरियाफ्त नहीं हुआ। नज़र के जहर का आज तक कोई इलाज नहीं। हर खराबी की जड़ यही एक पहली नज़र ही तो है। नए ज़माने के नए लोग लाख इनकार करें, लाख मजाक उड़ाएं, मगर सच यही है कि मोहब्बत और नज़र का चोली दामन का साथ है। फिर चाहे ये नज़र कभी भी और किसी भी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में वारिद हो जाए। यही मामला सकीना और सानौल के साथ भी हुआ। दोनों एक बार मिले और फिर मिलते ही चले गए, मगर जालिम ज़माने को भला ये मिलाप कब भाता था। समाज सदा से मोहब्बत करने वालों का दुश्मन ही रहा है। सो यहाँ भी वही हुआ। इलाके के किसी बंदे ने सकीना को सानौल से मिलते हुए देख लिया। बात फैल गई। सानौल बाकायदा रिश्ता लेकर अपने घर वालों समेत सकीना के घर जाना चाहता था, मगर इसके नंबरदार बाप की अना एक मजरा के घर रिश्ता ले जाने के आड़े आ गई। वैसे भी इलाके का पटवारी अपनी बेटी रज़िया को सानौल की संगत रुखसत करने के ख्वाब देख रहा था और नंबरदार भी पटवारी के घर रिश्ता करने का ख्वाहा था।
रज्जू शक्ल सूरत में बहुत ही शक्ल सूरत में भी चंदे आफताब चंदे महताब थी, और इसके ख्वाबों में भी न जाने कब से सानोल बस रहा था। वो तो इसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों की दुआएं मांगती फिरती थी ताकि इसके दिलनगर का शहजादा वापस घर लौट सके। मगर जब इसे पता चला कि सानोल और सकीना की कहानियाँ रियासतपुर के गली कूचों में फैल रही है, तो उसके सीने पर बैक वक्त कई सांप लौट गए। जाने ये मोहब्बत की कहानियाँ इतनी जल्दी सारे ज़माने में क्यों और कैसे फैल जाती हैं, वरना हर दूसरी आफत आके गुजर भी जाए, हम इसकी तबाही से आखिरी वक्त तक बेखबर रहते हैं। रज़िया, जिसे लाड से सारे घर वाले रज्जू कहते थे, इसलिए भी बेचैन थी कि इसे यकीन था कि बस्ती में सिर्फ वही एक सानोल की जोड़की है। इसके हुस्न के चांद के सामने भला किसी और के रूप का चिराग क्या जलेगा। मगर इसने ये जो सोचा था सब उसके उलट हो रहा था। ये मामूली सी कमीन घराने की सकीना कहाँ इसके सपनों की तिजोरी पर डाका डालने आ गई थी। रज्जू का बस नहीं चलता था कि वो किसी तरह सकीना के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे उम्र भर के लिए दागदार कर दे। जाने इलाके के सब से वजीह नौजवान को इसके अंदर क्या नज़र आता था। ये रकीब भी कितने जालिम होते हैं। जाने दुनिया में मोहब्बत पहले उतरी थी या रकाबत। रकीब हर लम्हे अपने हरीफ की सांसें बंद करने की फिक्र में घुलता रहता है। रज्जू का भी यही हाल था, और फिर आखिरकार इसके दिल की मुराद बर आई। सानुल की माँ ने उसके सामने अपना दुपट्टा डाल दिया और बहनों ने अपनी चादरें फैला दी कि इनकी मोहब्बत और मान की खातिर वो रज्जू से ब्याह करने के लिए हाँ कर दे। दुनिया में चोर और डाकू दूसरों के घरों में बड़े बड़े डाके डालते हैं, मगर इस जहाँ का सबसे बड़ा डाका ये रिश्तों का डाका होता है, जो हमारे माँ बाप बहन भाई अपनी मोहब्बतों और खिदमतों की दुहाई देकर किसी अपने ही चहीते की मोहब्बत लूट कर मारते हैं। सानोल भी बाप की जिद, माँ के आंसू और बहनों की आहों के सामने आखिरकार मजबूर हो गया। उसने अपनी ही मोहब्बत का खरमन जला डाला। कहते हैं रियासतपुर की बड़ी बारातों में से एक बारात थी नंबरदार के बेटे की। सानोल की जिंज क्या चढ़ी, सकीना के दिल का दरिया हमेशा के लिए उतर गया। शादी से एक रात पहले सानोल आखिरी बार सकीना से मिलने आया। उसने सकीना को अपने दिल की हालत बताई और मजबूरियों की सारी दास्तान बयान की कि वो अपनी माँ और बहनों की मोहब्बत का इतना मखरूज है कि जिसके सूद के तौर पर उन दोनों को अपनी मोहब्बत उम्र भर के लिए गिरवी रखनी पड़ेगी। सकीना चुप रही। मोहब्बत में औरत अपनी मजबूरी बयान करे तो इस पर दुनिया बड़े सख्त इल्ज़ामात लगाती है। बेवफाई के ताने और संगदिली के तंजिए किए जाते हैं। तीरों से औरत का सीना छल्ली कर दिया जाता है। मगर मर्द जब मोहब्बत में अपनी मजबूरी बयान करता है तो इसे अपने रिश्तों का वफादार, ज़माना शास और मुखलिस कहा जाता है। इसकी कुर्बानियों के गुण गाए जाते हैं और ज़माना इसे अपनी पलकों पर बिठाया रहता है। सानोल भी रज्जू की पलकों की डोली चढ़ गया। सारा गांव इन दोनों की खूबसूरत सजीली जोड़ी देखने के लिए उमड़ आया था। ऐसे लगता था जैसे दोनों को बस कुदरत ने एक दूसरे के लिए ही तराशा हो। दिलों की हालत तो खुदा बेहतर जानता है, मगर कहने वाले कहते हैं कि सानुल और रज्जू की नज़र एक दूसरे से नहीं हट रही थी। रज्जू ने जब शादी की रात सानुल के घर में पहला कदम रखा, तभी से सानुल की माँ बहनें रज्जू पर सदकेवारी जा रही थी। निस्फ शब तक रस्में चलती रही और माँ बहनों ने अपने वीर शहजादे की बारात का हर अरमान जी भर कर पूरा किया। सारा मोहल्ला सानुल के घर की तरफ से आने वाली शहनाइयों की आवाज़ और ढोल बताशों की धमक से रात भर गूंजता रहा। इनके कहकहों की आवाज़ सकीना के घर के आंगन तक भी आ रही थी। सकीना का दिल कभी ना फटता अगर इन हंसी की आवाज़ों में खुद इसके अपने महबूब की आवाज़ शामिल ना होती। इस दर्द का एहसास सिर्फ वो कर सकता है जिसने ज़िंदगी में कभी खुद मोहब्बत की हो। जिगर कैसे छलनी होता है और सीने से जलते दिल का धुआं कैसे निकलता है जब अपना ही सानुल किसी और सांवरी के साथ शबे अरूसी बना रहा हो। सकीना के अंदर भी कुछ ऐसा शोर मचा कि सब कुछ जलकर राख हो गया
और फिर उसे ऐसी चुप लगी कि लोग उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस गए। जिस्म के अंदर बहता खून सूखता चला गया। होठों से मुस्कान का रिश्ता कुछ ऐसे टूटा कि वो सदा के लिए मुस्कुराना ही भूल गई। मोहब्बत जब इंसान की शरियानों और बहती नसों में खून के साथ दौड़ती है, तब वही मोहब्बत रूठ जाने पर लहू की रवानी रोक भी देती है। खून सिर्फ बहकर ही खुश्क नहीं होता, कभी कभी नसों के अंदर भी बहाव खो बैठता है। मोहब्बत का मरीज दिन ब दिन लागर और कमज़ोर होता जाता है। दुनिया भर के तबीब इसके मर्ज़ की शनाख्त ढूंढने में लगे रहते हैं, मगर मर्ज़ का सिरा नहीं मिलता। मरीज़ सूख कर काटा हो जाता है और ये ज़ाहिर परस्त हकीम और वैद्य इस खोज में घुलते रहते हैं कि आखिर बिना कोई चोट लगे, बिना किसी बीमारी के इस मरीज़ का वज़न दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है? गालों की सुर्खी पीलाहट में क्यों बदल रही है? जिस्म की शादाबी खुश्क होते पत्ते की तरह रुखसत क्यों हो रही है? सकीना के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था और फिर 3-4 माह के अंदर वो एक चलती फिरती लाश बन गई। इसका महबूब अपनी नई दुनिया में मगन था। एक आध बार कस्बे के बाजार या किसी दरगाह मज़ार पर सकीना का सामना हुआ भी तो वो नज़रें चुरा गया, या शायद वो सकीना को पहचान ही ना पाया हो। ये तो वो सकीना थी ही नहीं जो कभी इसके दिल की रानी थी। सकीना बस सानोल को देखती ही रह गई और वो आगे बढ़ गया। आज भी कितना बाका और सजीला था इसका महबूब, मगर रज्जो को किसी नौकरानी की ज़बानी इस टकराव की खबर मिली तो वो बर्दाश्त न कर पाई। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे सानोल अब भी छुप छुप कर सकीना से मिलता है। रकीब हमेशा रकीब ही रहता है। महबूब का दर्जा पाने के बाद भी इसके अंदर पलते सदा के शकूक व शबहात कभी इसे एजाज़ का हकदार नहीं बनने देते। रकीब ने चूँकि खुद किसी की मोहब्बत पर डाका मारा होता है, इसलिए वो सारी ज़िंदगी खुद ऐसी किसी चोरी से डरता रहता है। उसकी नींदें अपने ख़जाने की हिफाजत की फ़िक्र में उड़ी रहती है। जलन और हसद के सांप इसे हमेशा डसते रहते हैं। रज्जू भी किसी ऐसी ही तपिश का शिकार थी। वो ये बात नहीं भूली थी कि कभी सानोल सकीना पर मरता था। दोनों की मोहब्बत के हरसू चर्चे थे। कौन जाने कब सानोल के दिल में फिर से पुरानी महबूबा की मोहब्बत जाग उठे। रज्जू सोच कर हलकान हो गई तो फिर आखिरकार इसे वो खौफनाक फ़ैसला करना ही पड़ा जो सिर्फ़ एक रकीब ही कर सकता है। फ़ना कर देने का फ़ैसला। जो मोहब्बत करते हैं वो ख़ुद को फ़ना कर लेते हैं और जो रकीब होते हैं वो दूसरों को मारकर अपनी मोहब्बत की बका ढूंढते हैं। रज्जू ने इलाके की नियाज़ की रस्म के मुताबिक मनो दूध ख़रीद कर सारी बस्ती में तकसीम करवाया। अलबत्ता इस बाट में बस एक फ़र्क था। सकीना के घर जो दूध की मटकी भेजी गई थी उसके अंदर इलाके के सबसे जहरीले सांप का जहर हासिल करके चंद बूंदें इस दूध में मिला दी गई थी। सकीना की माँ ने पीतल की मटकी से दूध निकाल कर कटोरी सकीना के सामने रख दी। माँ चाहती थी इसकी मरीज़ लाडली के बेरौनक चेहरे पर कुछ रंग आ जाए। शायद इस ताज़ा और मीठे दूध की तासीर ही कुछ पल के लिए इसकी निढाल सी दुलारी को तवानाई महसूस करा दे। सकीना ने दूध की कटोरी उठाकर मुंह से लगाई थी। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो। क्या सकीना ये दूध पी लेगी? क्या सकीना मर जाएगी? या सकीना कैसे बचेगी इस जहरीले दूध से? आगे क्या होगा? परिजात की स्टोरी में आगे क्या बाकी है? सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगली किस्त में।